खूबसूरती की अद्भुत मिसाल शाहजहां की आंखों की तारा, जिसे 14 साल की उम्र में हुआ था बेइंतहा प्यार। मुमताज महल मुगल सम्राट शाहजहां की प्रिय पत्नी थीं, जिनकी सुंदरता और प्यार की याद में शाहजहां ने ताजमहल नामक एक शानदार स्मारक का निर्माण करवाया था। शादी से पहले मुमताज महल का नाम अर्जुमंद बानो बेगम था और इनका जन्म अप्रैल 1593 में आगरा, उत्तर प्रदेश में हुआ था। मुमताज महल अब्दुल हसन असफ खान नामक एक फारसी सज्जन की पुत्री थीं, जिनको महान मुगल सम्राट जहांगीर के वजीर के रूप में सेवा करने का अवसर मिला था और संयोगवश हसन असफ खान की बहन नूरजहां सम्राट की पत्नी बन गई। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि इतिहास और किंवदंतियों से पता चलता है कि अर्जुमंद बानो एक पवित्र मुस्लिम लड़की थी जो अत्यधिक सुंदर और सर्वगुण संपन्न महिला थीं। मुमताज महल प्रसिद्ध मीना बाजार, जो हरम से जुड़ा हुआ निजी बाजार था, में अपनी दुकान पर रेशम और कांच के मोती बेचा करती थीं, जहां सम्राट के सबसे बड़े बेटे राजकुमार खुर्रम से 1607 में उनकी मुलाकात हुई और तब से वह उनसे प्यार करने लगीं। उस समय वे महज 14 साल की थी। वहीं तभी से शाहजहां और मुमताज महल की बेमिसाल प्रेम कहानी की शुरुआत हुई और समय के साथ साथ दोनों का प्यार परवान चढ़ा और फिर इसके 5 साल बाद मुमताज महल और मुगल वंश के शहजादे शाहजहां ने अपने पिता की मंजूरी लेने के बाद उनकी शाही शादी मई 1612 में बहुत धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ हुई। 19 साल की उम्र में शादी करके मुमताज महल अपने पति की दूसरी और सबसे प्रिय पत्नी बन गईं। अपने पिता जहांगीर के मयूर सिंहासन पर बैठने के बाद राजकुमार खुर्रम को शाहजहां के नाम से जाना जाने लगा था। मुमताज के लिए उनका प्यार इतना था कि उन्होंने अर्जुमंद बानो को मुमताज महल का नाम दे दिया, जिसका अर्थ है महल का प्यारा आभूषण। इन दोनों की जोड़ी काफी अच्छी और प्रेरणादायक भी है। शाहजहां और मुमताज महल दोनों ने बहुत ही गंभीरता और प्रेमपूर्वक शादी के रिश्ते को निभाया, जो पूरे इतिहास में प्रसिद्ध है। राज्य में मुमताज महल अपनी अत्यधिक सुंदरता और नम्र स्वभाव के लिए जानी जाती थीं। शाहजहां ने अपनी रानी की सुंदरता की प्रशंसा को छंदों में वर्णित करने के लिए कवियों को भी प्रेरित किया। मुमताज महल एक दयालु रानी थी, जिसने अपने राज्य में प्रबंध व्यवस्था, महिलाओं की जरूरतों और बेसहारा लोगों पर ध्यान दिया। मुमताज महल ने राज्य के सभी कार्यों में अपने पति का साथ भी दिया। मुमताज को अपने विश्वसनीय साथी के रूप में सम्मानित करते हुए शाहजहां ने उनके नाम पर शाही मुहर उजाह, आगरा में खास महल जैसे शानदार महल का निर्माण करवाया। मुमताज महल ने 14 बच्चों को जन्म दिया, जिनमें से 7 बच्चे शैशव अवस्था में ही मर गए थे। उनके बच्चों में से शहजादा दारा शिकोह को भविष्य के शाही शासकों में शामिल किया गया था, जो अपने भाई और अगले मुगल वंश सम्राट औरंगजेब से पराजित हुए थे। मुमताज महल का 17 जून 1631 में अपने 14वें बच्चे शहजादी गौहर बेगम को जन्म देने के बाद मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में निधन हो गया था और मरने से पहले मुमताज ने अपने पति से अपनी याद में स्मारक बनवाने की अंतिम इच्छा जाहिर की, जो उनके प्यार का प्रतीक होगी। राज्य में रानी की मौत पर दुख से पीड़ित सम्राट के साथ साथ पूरा राज्य शोक में डूब गया। वहीं अपनी सबसे प्यारी बेगम मुमताज महल की मौत के बाद शाहजहां बेहद टूट गया था। यहाँ तक कि उनके बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि मुमताज बेगम की मौत के बाद करीब 2 साल तक शाहजहां शोक मनाते रहे थे। इस दौरान रंगीन मिजाज के मुगल सम्राट शाहजहां ने अपने सारे शौक त्याग दिए थे और इस दौरान न तो उन्होंने किसी तरह के कोई शाही लिबास पहने और न ही वे किसी शाही जलसे में शामिल हुए थे। हालांकि शाहजहां ने मुमताज महल की इच्छा को पूरा करने के लिए विश्व के 7 अजूबों में से एक भव्य स्मारक ताजमहल का निर्माण करवाया, जो अपनी महिमा के कारण मानव सभ्यता के इतिहास में प्रेम और पवित्रता की स्मृति का प्रतीक है। आगरा में सफेद संगमरमर से बनी इस स्मारक को पूरा करने में 20 साल लगे
और मुमताज महल के अवशेषों को ताजमहल के ही एक गुंबद में दफनाया गया, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह उनके प्यार के प्रति एक श्रद्धांजलि थी। मुमताज महल की मृत्यु तथा ताजमहल को बुरहानपुर में न बनाकर आगरा में बनाने के पीछे की सच्ची कहानी। आज से 400 वर्ष पूर्व जब मुगलिया सल्तनत की बेगम मुमताज की मौत बुलारा महल में हुई थी, तब शाहजहां बुरहानपुर में ही ताजमहल का निर्माण कराने वाले थे। परंतु किसी कारणवश यह संभव न हो सका, और जब आगरा में ताजमहल बनकर तैयार हुआ तो वहां मुमताज की देह को ले जाकर दफनाया गया। यहाँ के रहवासियों का मानना है कि मुमताज की देह तो यहाँ से निकाल ली गई, पर आत्मा आज भी इसी महल में भटकती रहती है। परंतु आज तक यहाँ आने वाले किसी भी शख्स को मुमताज की आत्मा ने परेशान नहीं किया और न ही नुकसान पहुँचाया है। मुमताज महल ने अपनी मोहब्बत के चलते शाहजहां से निकाह किया था। मुमताज की सुंदरता को उनके जीवन भर में कई कवियों, लेखकों ने अपनी कविताओं और लेख में निखारा है। शाहजहां अपने पूरे मुगल साम्राज्य की भ्रमण मुमताज के साथ ही किया करते थे। खूबसूरती की अद्भुत मिसाल शहजहां की आंखों की तारा, जिसे 14 साल की उम्र में हुआ था बेइंतहा प्यार। मुमताज महल मुगल सम्राट शाहजहां की प्रिय पत्नी थीं, जिनकी सुंदरता और प्यार की याद में शाहजहां ने ताजमहल नामक एक शानदार स्मारक का निर्माण करवाया था। शादी से पहले मुमताज महल का नाम अर्जुमंद बानो बेगम था और इनका जन्म अप्रैल 1593 में आगरा, उत्तर प्रदेश में हुआ था। मुमताज महल अब्दुल हसन असफ खान नामक एक फारसी सज्जन की पुत्री थीं, जिनको महान मुगल सम्राट जहांगीर के वजीर के रूप में सेवा करने का अवसर मिला था, और संयोगवश हसन असफ खान की बहन नूरजहां सम्राट की पत्नी बन गई। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि इतिहास और किंवदंतियों से पता चलता है कि अर्जुमंद बानो एक पवित्र मुस्लिम लड़की थी जो अत्यधिक सुंदर और सर्वांगीण संपन्न महिला थी। मुमताज महल प्रसिद्ध मीना बाजार, जो हरम से जुड़ा हुआ निजी बाजार था, में अपनी दुकान पर रेशम और कांच के मोती बेचा करती थीं, जहां सम्राट के सबसे बड़े बेटे राजकुमार खुर्रम से 1607 में उनकी मुलाकात हुई और तब से वह उनसे प्यार करने लगीं। उस समय वे महज 14 साल की थी। वहीं तभी से शाहजहां और मुमताज महल की बेमिसाल प्रेम कहानी की शुरुआत हुई और समय के साथ साथ दोनों का प्यार परवान चढ़ा, और फिर इसके 5 साल बाद मुमताज महल और मुगल वंश के शहजादे शाहजहां ने अपने पिता की मंजूरी लेने के बाद उनकी शाही शादी मई 1612 में बहुत धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ हुई। 19 साल की उम्र में शादी करके मुमताज महल अपने पति की दूसरी और सबसे प्रिय पत्नी बन गईं। अपने पिता जहांगीर के मयूर सिंहासन पर बैठने के बाद राजकुमार खुर्रम को शाहजहां के नाम से जाना जाने लगा था। मुमताज के लिए उनका प्यार इतना था कि उन्होंने अर्जुमंद बानो को मुमताज महल का नाम दे दिया, जिसका अर्थ है महल का प्यारा आभूषण। इन दोनों की जोड़ी काफी अच्छी और प्रेरणादायक भी है। शाहजहां और मुमताज महल दोनों ने बहुत ही गंभीरता और प्रेमपूर्वक शादी के रिश्ते को निभाया, जो पूरे इतिहास में प्रसिद्ध है। राज्य में मुमताज महल अपनी अत्यधिक सुंदरता और नम्र स्वभाव के लिए जानी जाती थीं। शाहजहां ने अपनी रानी की सुंदरता की प्रशंसा को छंदों में वर्णित करने के लिए कवियों को भी प्रेरित किया। मुमताज महल एक दयालु रानी थी, जिसने अपने राज्य में प्रबंध व्यवस्था, महिलाओं की जरूरतों और बेसहारा लोगों पर ध्यान दिया। मुमताज महल ने राज्य के सभी कार्यों में अपने पति का साथ भी दिया। मुमताज को अपने विश्वसनीय साथी के रूप में सम्मानित करते हुए शाहजहां ने उनके नाम पर शाही मुहर उजाह, आगरा में खास महल जैसे शानदार महल का निर्माण करवाया। मुमताज महल ने 14 बच्चों को जन्म दिया, जिनमें से 7 बच्चे शैशव अवस्था में ही मर गए थे। उनके बच्चों में से शहजादा दारा शिकोह को भविष्य के शाही शासकों में शामिल किया गया था, जो अपने भाई और अगले मुगल वंश सम्राट औरंगजेब से पराजित हुए थे। मुमताज महल का 17 जून 1631 में अपने 14वें बच्चे शहजादी गौहर बेगम को जन्म देने के बाद
मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में निधन हो गया था और मरने से पहले मुमताज ने अपने पति से अपनी याद में स्मारक बनवाने की अंतिम इच्छा जाहिर की, जो उनके प्यार का प्रतीक होगी। राज्य में रानी की मौत पर दुख से पीड़ित सम्राट के साथ साथ पूरा राज्य शोक में डूब गया। वहीं अपनी सबसे प्यारी बेगम मुमताज महल की मौत के बाद शाहजहां बेहद टूट गया था। यहाँ तक कि उनके बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि मुमताज बेगम की मौत के बाद करीब 2 साल तक शाहजहां शोक मनाते रहे थे। इस दौरान रंगीन मिजाज के मुगल सम्राट शाहजहां ने अपने सारे शौक त्याग दिए थे और इस दौरान न तो उन्होंने किसी तरह के कोई शाही लिबास पहने और न ही वे किसी शाही जलसे में शामिल हुए थे। हालांकि शाहजहां ने मुमताज महल की इच्छा को पूरा करने के लिए विश्व के 7 अजूबों में से एक भव्य स्मारक ताजमहल का निर्माण करवाया, जो अपनी महिमा के कारण मानव सभ्यता के इतिहास में प्रेम और पवित्रता की स्मृति का प्रतीक है। आगरा में सफेद संगमरमर से बनी इस स्मारक को पूरा करने में 20 साल लगे और मुमताज महल के अवशेषों को ताजमहल के ही एक गुंबद में दफनाया गया। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह उनके प्यार के प्रति एक श्रद्धांजलि थी। मुमताज महल की मृत्यु तथा ताजमहल को बुरहानपुर में न बनाकर आगरा में बनाने के पीछे की सच्ची कहानी। आज से 400 वर्ष पूर्व जब मुगलिया सल्तनत की बेगम मुमताज की मौत बुलारा महल में हुई थी, तब शाहजहां बुरहानपुर में ही ताजमहल का निर्माण कराने वाले थे, परंतु किसी कारणवश यह संभव न हो सका और जब आगरा में ताजमहल बनकर तैयार हुआ तो वहां मुमताज की देह को ले जाकर दफनाया गया। यहाँ के रहवासियों का मानना है कि मुमताज की देह तो यहाँ से निकाल ली गई, पर आत्मा आज भी इसी महल में भटकती रहती है। परंतु आज तक यहाँ आने वाले किसी भी शख्स को मुमताज की आत्मा ने परेशान नहीं किया और न ही नुकसान पहुँचाया है। मुमताज महल ने अपनी मोहब्बत के चलते शाहजहां से निकाह किया था। मुमताज की सुंदरता को उनके जीवन भर में कई कवियों, लेखकों ने अपनी कविताओं और लेख में निखारा है। शाहजहां अपने पूरे मुगल साम्राज्य की भ्रमण मुमताज के साथ ही किया करते थे। बादशाह शाहजहां को मुमताज पर इतना भरोसा हो गया था कि उन्होंने मुमताज को शाही सील मुहर उजाह के अधिकार भी दे रखे थे। मुमताज ने बाद में बताया भी था कि उन्हें कभी किसी प्रकार के राजनैतिक ताकत की कोई चाह थी ही नहीं, लेकिन फिर भी मुमताज पर महारानी नूरजहां का काफी प्रभाव पड़ा। मुमताज को हमेशा से ही मैदान में होने वाले हाथियों की लड़ाई बहुत पसंद थी। मुमताज को अपने साम्राज्य की साधारण महिलाओं से मिलना, उनके साथ खेलना और बातें करना भी काफी पसंद था, इसीलिए कई बार भी आगरा के बाग में भी टहलने जाया करती थी। मुमताज महल की जब मृत्यु हुई थी, उस समय शाहजहां के चाचा दानियाल द्वारा तापी नदी के तट पर जैनाबाद गार्डन में दफनाया गया था। शाहजहां को इस बात से काफी दुख पहुंचा था। परिणामस्वरूप उनकी मृत्यु के बाद शाहजहां 1 वर्ष के लिए शोक मानते हुए एकांत में रहने के लिए चले गए। दिसंबर 1631 में उनके शव को निकला गया और सोने से बनी शवपेटी में आगरा के पीछे दफनाया गया। आगरा के ही पीछे यमुना नदी के तट पर एक छोटे घर में उनके शव को रखा गया था और शाहजहां बुरहानपुर के पीछे ही अपने सैन्य दल के साथ रहने लगे थे। कुछ दिन बाद शाहजहां ने मुमताज की याद में एक विशाल महल बनाने की योजना बनाई और इसी के साथ महल की निर्माण शुरू हुई, जिसे पूरे होने में 22 साल लगे। मुमताज की याद में बने उस महल को ताजमहल के नाम से जाना जाता है। ताजमहल के निर्माण में एशिया के अलग अलग स्थानों से पत्थर लाकर प्रयोग किए गए। मुख्य पत्थर संगमरमर को राजस्थान से मंगवाया गया था, पंजाब से जैस्पर, तिब्बत से फिरोजा, अफगानिस्तान से लैपिस लजूली, चीन से हरिताश्म और क्रिस्टल, श्रीलंका से नीलम और अरब से इंद्रगोप पत्थर लाए गए थे। पत्थरों की आवाजाही को 1000 हाथियों ने अंजाम दिया था। शाहजहां काला ताजमहल भी बनवाना चाहता था, लेकिन इससे पहले ही उसे उसके पुत्र औरंगजेब ने कैद कर लिया। यह कहना था उस पहले शख्स का जो ताजमहल घूमने आया था।
यूरोपीय पर्यटक जीन बैप्टिस्ट टैवर्नियर पहला इंसान था जो ताजमहल घूमने आया था और उसी ने इस बात को पुख्ता किया था कि शाहजहां ताजमहल के पास एक काले रंग का ताजमहल भी बनवाना चाहता था। क्योंकि काला रंग शोक का प्रतीक होता है, ताजमहल में जो कब्र पर्यटकों के लिए खोली गई है वह मुमताज और शाहजहां की असली कब्र नहीं है। तहखाने में इन दोनों प्रेमियों की असली कब्रें मौजूद हैं, जिनकी नक्काशी अविस्मरणीय और अतुलनीय है। तहखाने में मुमताज महल की कब्र पर अल्लाह के 99 नाम खुदे हुए हैं, जबकि शाहजहां की कब्र पर उसने हिजरी के 1076 साल में रजब के महीने की 26वीं तिथि को इस संसार से नित्यता के प्रांगण की यात्रा की लिखा हुआ है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब मिलते हैं ऐसी ही रोचक जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना तथा अपने परिवार का ख्याल रखें।